से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीसार विद वीजी पर। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों के लिए पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के 2024 के पेपर का सोल्यूशन लेकर आ चुका हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि पुराने पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुर्गियों के आहार में डैश की कमी के कारण पानी का सेवन कम हो जाता है। तो मुर्गियों में जो है सोडियम की कमी के कारण पानी का सेवन कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पोल्ट्री पक्षी जो विशेष रूप से मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं उन्हें ब्रॉयलर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नस्ल की मुर्गी है। तो भारतीय नस्ल की जो आपकी मुर्गी है यह कोचीन है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह स्थान जहां डिंब निषेचित होता है। तो यह होता है आपका अंडवाहिनी का इन्फंडिबुलम। ऑप्शन नंबर सी जो आपका है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडा बनने में कितने घंटे लगते हैं। तो ये बनते हैं 25 घंटे में। इसमें फ्रेंड्स पुराने पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि जितने भी पुराने पेपर होते हैं वो आप जरूर से देख के जाया कीजिए। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ मैंने आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज डाली थी, तो वो आप जरूर से देख के जाइएगा क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडा ग्रेडिंग का वर्गीकरण क्या है। तो यह है आपका ग्रेड ए, ग्रेड बी तथा ग्रेड सी। सॉरी, इसका जो ग्रेडिंग होता है यह होता है ग्रेड ए, फिर होता है ग्रेड ए एंड उसके बाद होता है ग्रेड बी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडे की बाहरी गुणवत्ता विशेषताएं क्या हैं। तो अंडे की जो बाहरी गुणवत्ता विशेषताएं होती हैं, खोल की सफाई, बनावट, आकार, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडों का भंडारण तापमान क्या है। तो अंडों का जो भंडारण तापमान होता है यह आपका 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडे में वायु जगह का क्या अर्थ है। तो वायु जगह का जो अर्थ होता है यह होता है श्वसन और दबाव समायोजन। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडे के किस भाग में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो यह आपके पीले वाले भाग में, यॉग में होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस नस्ल के मुर्गे का मांस काला होता है। तो यह कड़कनाथ का होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मांस हेतु पाले जाने वाली बतख की नस्ल। तो ये जो आपकी है यह है मास्कावी। मास्कावी नस्ल आपकी मांस के लिए पाली जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। तो भारत का जो है विश्व में तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंडवाहिनी का वह भाग जहां अंडे का छिलका बनता है। तो यह आपका यूटेरस होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुर्गियों में मैटिंग की प्रक्रिया है। तो मुर्गियों में जो मैटिंग की प्रक्रिया होती है यह आपकी गपलिंग कहलाती है, जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, मुर्गियों में फाउल कॉलरा रोग किसके कारण होता है। तो यह होता है आपका बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन 9 से 20 सप्ताह की उम्र की मादा युवा मादा मुर्गी को संदर्भित करती है जिसने अंडे देना प्रारंभ नहीं किया है। तो यह आपका होता है पुलेट। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुर्गियों में पेरोसिस किसकी कमी के कारण होता है। तो मुर्गियों में जो आपका पेरोसिस होता है यह मैग्नीज की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में पक्षी अनुसंधान का मूल संस्थान इज्जत नगर में स्थित है, उसको जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है CARI, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, R2B वैक्सीन स्ट्रेन का उपयोग किस रोग पर नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो यह आपका किया जाता है RD पर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुर्गियों में रानीखेत बीमारी को इस रूप में भी जाना जाता है। तो इसे जो है न्यू कैसल रोग के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, गर्भाशय को यह भी कहा जाता है। तो गर्भाशय को आपका सेल ग्रंथ भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मास्कावी बतख की उष्मायन अवधि है। तो यह होती है आपकी 35 दिन। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, FSH एंड LH हार्मोन निकलते हैं। तो यह आपके निकलते हैं पश्चवर्ती पीयूष ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1 वर्ष से कम उम्र की मादा मुर्गी है। तो यह होती है आपकी पुलेट। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कृमिनाशक और
डिबकिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यह आपका जो है ब्रायलर में एंड लेयर में दोनों में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्रॉयलर ब्रीडर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोत्तम पालन प्रणाली है? तो यह जो आपकी होती है यह गहरी बिछावन प्रणाली होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, चिकन को कहा जाता है? तो चिकन को जो है सफ़ेद मांस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, चिकन के बारे में सही कथन चुनिए। तो चिकन के बारे में जो आपका सही कथन है, चिकन में सोडियम की मात्रा कम होती है जिसके कारण आपका रक्तचाप नहीं बढ़ता। चिकन अमीनो अम्ल से भरपूर होता है। चिकन में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी3, विटामिन बी6, बी12, आयरन, फास्फोरस, सेलेनियम, कापर, थायमीन होता है। तो ये जो है सभी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुर्गियों के आहार में मुख्य तत्व क्या है जो चिकन का वजन बढ़ाने में योगदान करता है? तो यह आपका होता है एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्रायलर मुर्गी पालन की जननी कौन है? तो ब्रायलर मुर्गी पालन की जो जननी है आपकी यह है विमियर स्टील। ऑप्शन नंबर जो आपका विल्मर स्टील, जो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, सर्दियों में मुर्गी पालन करने वाले पक्षियों की मुख्य समस्या किस विटामिन की कमी से होती है? तो यह आपकी होती है विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, लेयर राशन में कैल्शियम ग्रिड का प्रतिशत होता है? तो यह आपका होता है 3%। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंडे सेने के लिए आदर्श तापमान क्या है? तो जो आदर्श तापमान होता है यह 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है यह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक हावर प्रकार के ब्रूडर में कितने चूजे पाले जा सकते हैं? तो जो है आपका 250 से 300 पाले जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में मुर्गी पालन के जनक? तो ये जो है आपके ये बीवी राव जी हैं। ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा, डॉक्टर बीवी राव। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, एक फीड हॉपर पर्याप्त है? तो एक फीड हॉपर जो मीडियम साइज़ का होता है यह 25 मुर्गियों के लिए पर्याप्त होता है, अन्यथा इसकी जो रेंज होती है यह 15 से 25 होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, गम्बोरो को इस रूप में भी जाना जाता है? तो गम्बोरो को आपका आईबीडी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, चूजा निकालने की मशीन को कहा जाता है? तो चूजा निकालने की जो आपकी मशीन होती है इसे इंक्यूबेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। रानीखेत रोग किसके कारण होता है? तो रानीखेत रोग आपका वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मुर्गे के मांस का ड्रेसिंग प्रतिशत होता है? तो मुर्गे का मांस का जो ड्रेसिंग प्रतिशत होता है आपका यह 70 से 72% होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2014-15 के तहत एक उप मिशन नहीं है? तो जो आपका कुक्कुट विकास पर उप मिशन है यह भी एक उप मिशन था उस पर, एंड चारा विकास पर उप मिशन ये भी था, उत्तरी क्षेत्र में सुअर विकास पर उप मिशन ये भी था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा कौशल विकास पर उप मिशन। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, बटेर के बच्चों को क्या कहा जाता है? तो बटेर के बच्चों को चिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, मुर्गे की आवाज़ को क्या कहते हैं? तो मुर्गे की जो आवाज़ होती है इसे क्लक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, मुर्गे का वैज्ञानिक नाम? तो मुर्गे का वैज्ञानिक नाम जो है आपका गैलस डोमेस्टिक्स है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है यह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, कैंडलिंग किससे संबंधित है? तो कैंडलिंग जो आपकी है अंडे के आंतरिक परीक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, मुर्गियों की चोंच काटने के उद्देश्य? तो मुर्गियों के जो चोंच काटने के उद्देश्य हैं, पंख नोचना नियंत्रण करने के लिए, दाने की बर्बादी रोकने के लिए, स्वजात भक्षण नियंत्रण के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, अंडा देने के लिए विश्व प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है? तो अंडा देने के लिए जो विश्व प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है यह आपकी है व्हाइट लेघॉर्न यानी कि सफ़ेद लेघॉर्न। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस राज्य को अंडे का कटोरा कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो आपका एक प्रोडक्शन होता है तो यह होता है आपका आंध्र प्रदेश में। तो जो अंडे का कटोरा इसीलिए आंध्र प्रदेश को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, गहरी बिछावन पद्धति के लिए सर्वश्रेष्ठ बिछावन सामग्री है? तो धान की भूसी है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक अंडे के जर्दी का पीला रंजकता प्रदान करता है? तो यह आपका जेंथोफिल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, अंडे में प्रोटीन की मात्रा होती है? तो अंडे में जो प्रोटीन की मात्रा होती है यह 12% होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नर नर अंडा अंडा उत्पादन हेतु
प्रति 1000 मुर्गी पर कितने नर की आवश्यकता होती है। तो जो अंडा उत्पादन के लिए नर रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, एंड यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन के लिए पूछा जाता है तो उसका रेशियो जो आपका होता है वह 10:1 होता है, मतलब 10 मुर्गी के लिए 1 मुर्गे की आवश्यकता होती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर अगर वैसा क्वेश्चन होता कि नर की कितने नर की आवश्यकता होगी फर्टिलाइजेशन के लिए, यहाँ पर अंडा उत्पादन के लिए दिया गया है तो इसमें नर की आवश्यकता नहीं होगी। एंड अगर फर्टिलाइजेशन के लिए पूछा जाता है कितने नर की आवश्यकता होगी तो वो आपकी होती 100 नर की। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है घरेलू मुर्गी क्या है। तो घरेलू मुर्गी होती है मांस और अंडे के लिए पाले जाने वाला एक पक्षी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है प्रोटोजोआ रोग जो मुर्गियों में एनीमिया और वजन घटने के कारण बनता है। तो यह आपका होता है कॉक्सिडियोसिस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है मुर्गे का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो मुर्गे का जो सबसे बड़ा अंग होता है यह होता है जिगर यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है लेयर लेयर के राशन में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात होना चाहिए। तो यह आपका होना चाहिए 6:1 के रेशियो में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि 6 भाग जो है कैल्शियम का एंड 1 भाग जो आपका फास्फोरस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 है मुर्गियों में आरबीसी की परिपक्वता के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो जो है ये होती है आपकी फोलिक एसिड की। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है मुर्गी आहार में कैल्शियम का मुख्य स्रोत है। तो मुर्गी आहार में जो आपका कैल्शियम का मुख्य स्रोत है यह सीप खोल है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है अंडे में ऊर्जा की मात्रा होती है। तो जो अंडे में एक मीडियम साइज़ का एग होता है उसमें लगभग 75 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही हो जाएगा 80 किलो कैलोरी। तो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। एंड कमेंट में आप हमें बताइए कि हमें आगे आपको कौन सा कंटेंट देना चाहिए एंड किस चीज़ के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी हम लोग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।